आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। एड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो हमें यहाँ एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको ऐड करना है यानी कि प्लस करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। जैसे कि ए पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास देखो क्या है। ए पार्ट में एंड को हटाकर प्लस का साइन आएगा। पहले तो सॉल्व कर रहे हैं। 4d माइनस 7c प्लस 9, इस एंड को हटाकर प्लस का साइन आ गया। बाकी सब कुछ सेम लिखना है। 8c माइनस 11 प्लस 9d। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ एंड को हटाकर प्लस का साइन आ गया क्योंकि हमें ऐड करना है। अब जो डी वाली टर्म है वो एक साथ लिखेंगे। जैसे कि ये 4d, डी वाली टर्म हमारे पास और कौन सी है, ये है प्लस 9d। ये सी वाली टर्म है जो कि है -7c। अगर माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, अगर प्लस का साइन है तो आगे प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, फिर उसका सी वाली टर्म ये है, इसको लिखते हैं प्लस 8c। नंबर है सिर्फ यानी कांस्टेंट है। प्लस 9 सिर्फ नंबर है यानी कि -11। अब जो डी वाली टर्म है उनको हमने हाईलाइट कर लिया, जो सी वाली टर्म है और जो सिर्फ नंबर है उनको हाईलाइट कर लिया है हमने। ये लाइक टर्म 4 प्लस 9 कितना हो गया 13। दोनों पे डी लिखा है इसलिए डी माइनस प्लस माइनस 8 में से 7 माइनस करो तो आ गया 1। दोनों पे सी लिखा है इसलिए सी, और 8 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ तक प्लस माइनस माइनस 11 में से 9 माइनस करो तो आ गया 2। 11 बड़ा नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन इसलिए यहाँ माइनस का साइन। अब डी वाली टर्म आपको इसके अलावा कहीं और नहीं दिखेगी। ये सी वाली टर्म है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। ये सिर्फ नंबर यानी कांस्टेंट है, इसके अलावा कहीं आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर नंबर्स यूज हुए हैं लेकिन ये वेरिएबल भी तो है। यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ वेरिएबल थोड़ी है, ये सिर्फ कांस्टेंट है यानी सिर्फ नंबर है। तो ऐसा कहीं नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। बी वाला पार्ट है, इसको देख लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -6f प्लस 19 -8s, एंड को हटाकर प्लस का साइन। उसके बाद ये वाला जो लिखा है उसको भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है, और यहाँ -23। अब देखो 1 और 2 साइन एक साथ आ गए और यहाँ पर बीच में कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा अपने आप यहाँ पर। फिर बाकी प्लस 13f प्लस 12s, ये हो गया नोट। माइनस, अब देखो या फिर हम एक जैसे टर्म को देख लें। पहले वाली टर्म है -6f, इसको मैंने ऐसे ही लिखा। एफ वाली टर्म हमारे पास ये है जो कि है प्लस 13f। ये प्लस का साइन भी था, प्लस का साइन भी यहीं आया। उसके बाद ये एस वाली टर्म को लिख लेते हैं -8s। एस वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, ये वाली है जो कि है +12s। अब सिर्फ नंबर बच गया, उसको हमने लिख दिया +19, और सिर्फ नंबर हमारे पास देखो ये है पूरा -23। वैसे भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस ही आएगा, तो माइनस का 23 है ये। ठीक, दोनों के दोनों एफ वाली टर्म है, दोनों के दोनों सिर्फ एस वाली टर्म है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। माइनस प्लस माइनस, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, और 13 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है, और स्टार्टिंग में प्लस के साइन को नहीं लिखते हैं। उसके बाद दोनों पे एफ लिखा है इसलिए आ जाएगा यहाँ एफ। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 माइनस करो 4। 12 बड़ा नंबर है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस का साइन। दोनों पे एस लिखा है इसलिए आ जाएगा यहाँ पर एस। फिर दोनों कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 19 माइनस करेंगे तो आ गया 4। 23 बड़ा नंबर है जिसके आगे माइनस साइन इसलिए माइनस का साइन। अब देखो ये एफ वाली टर्म है, एफ वाली टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं है। ऐसी एस वाली टर्म है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। सिर्फ नंबर है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर है लेकिन इसका एफ भी तो लिखा है। यहाँ 4 एक नंबर है लेकिन एस भी तो लिखा है। यहाँ पर सिर्फ 4, ऐसा कोई नहीं। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। पहला काम हमारा यही होगा, एंड को हटाना है और प्लस का साइन लाना है।
सिर्फ इतना ही करना है। तो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 8D, फिर उसके बाद सॉरी -14C प्लस 9, एंड को हटाकर प्लस का साइन, यहाँ आ गया 16C। अब यहाँ अगर ब्रैकेट दे रखा है तो इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं डायरेक्टली। माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इस 11 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है। माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस से होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस, और बाकी 11 आ गया। फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ आ गया 9D। ठीक, डी वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं, जो कि 8D। डी वाली हमारे पास कौन सी टर्म है, ये है, जिसके आगे प्लस का साइन है, प्लस 16, सॉरी डी वाली टर्म कौन सी थी, डी वाली ये वाली टर्म है, ये नहीं है, ये वाली है हमारे पास कितना, -9D। ये वाली लिखी डी वाली टर्म, डी वाली टर्म के साथ डी वाली टर्म लिखी हमने यहाँ। उसके बाद ये सी वाली टर्म है हमारे पास, क्या है, -14C, और ये हमने जो डी वाली टर्म सोच रहे थे, ये क्या है, सी वाली टर्म है, ये हो गया +16C, ये आ गया। जो हमारे पास सिर्फ नंबर है वो है +9, एक सिर्फ नंबर है -11। इनको हमने एक साथ लिख लिया बस, जो लाइक टर्म होती हैं। डी वाली टर्म ये है, सी वाली टर्म ये दोनों है, ये वाला सिर्फ नंबर है। 9 के आगे माइनस का साइन है, 8 के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस को तो आ गया 1, 9 बड़ा है, माइनस का साइन आ जाएगा इसका मतलब, और डी दोनों पे लिखा है इसलिए डी, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 14 माइनस करो तो 2, 16 बड़ा नंबर है जिसके आगे प्लस का साइन, इसलिए यहाँ प्लस का साइन, दोनों पे सी लिखा है इसलिए आ गया सी, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, और 11 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन। डी वाली टर्म सिर्फ यही है, सी वाली टर्म सिर्फ यही है, तो और जो नॉर्मल हमारे पास नंबर है वो सिर्फ यही है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहीं तक होगा, ऐड माइनस कुछ नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, डी वाले पार्ट को। एंड को हटाकर प्लस का साइन है, तो 6F, फिर -20 प्लस 8S, ये तो सेम ऐसे ही नोट हो गया। एंड को हटाकर प्लस का साइन, यहाँ है 23 -13F -12S, यहाँ तक ये आ गया। जो एक जैसी टर्म है उनको फिर से छांटना शुरू करना, उन्हें कहते हैं हम लाइक टर्म्स। ये है 6F, ये है एक F वाली टर्म, तो लिख लेंगे 6F, फिर ये है -13F, फिर सिर्फ नंबर है -20, सिर्फ नंबर हमारे पास कौन सा है, +23। उसके बाद ये S वाली टर्म है जिसको लिखेंगे हम +8S, S वाली टर्म हमारे पास ये है -12S। दोनों F वाली टर्म है, दोनों सिर्फ नंबर है, दोनों के दोनों S वाली टर्म है। 13 के आगे माइनस का साइन, 6 के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, 13 बड़ा नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन, दोनों पे F लिखा है इसलिए आ जाएगा F। माइनस प्लस माइनस, 23 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और 23 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन, इसलिए यहाँ प्लस का साइन। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, 12 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे S लिखा है इसलिए आ जाएगा S। देखो F वाली टर्म सिर्फ यही है, ये सिर्फ नंबर है, ये एस वाली टर्म है, तो कोई भी सेम टर्म रिपीट नहीं हुई, तो हमारे पास क्या आएगा, इस यही आंसर हो जाएगा डी वाले पार्ट का। पहले हम इनको रब करते हैं, फिर आगे के 2 पार्ट बचे उनको करते हैं। ई वाला पार्ट करते हैं अब हम। इसमें देखो एंड को हटाकर पहला काम क्या है, प्लस का साइन लगाना है, तो यहाँ देखो 13m -12n, एंड को हटाकर प्लस का साइन, यहाँ आ गया 12n -13m। उसके बाद m वाली टर्म ये है जो कि 13m, फिर ये m वाली टर्म है जो कि -13m। उसके बाद ये n वाली टर्म है, इसको लिख लेते हैं -12n, ये n वाली टर्म है जो कि है +12n, एक साथ लिख दिया हमने। दोनों के दोनों m वाली टर्म है, दोनों के दोनों n वाली टर्म है। अब इन दोनों पार्ट्स को करने से पहले आपको एक चीज सीखनी बहुत जरूरी है, जो कि है, जैसे कि अगर हमारे पास होगा 2 - 2 तो क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, ये चीज क्यों सिखा रहा हूँ ये बताता हूँ। ऐसे ही अगर मैं -2 + 2 करूंगा तब भी क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, आएगा। ठीक है, अब इस 2 के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है,
प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करूंगा 0 आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 माइनस करूंगा तब भी 0 आएगा। ये क्यों समझा रहा हूं मैं? जैसे कि अगर सेम चीज लिखिए, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर है, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन, तब आंसर क्या आता है? 0। आंसर पे फोकस करना है, क्या आएगा यहाँ पर? 0। ठीक है सबको? ऐसे ही यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि सेम चीज लिखिए, ये एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, फिर से तो क्या आ जाएगा आंसर? फिर भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब अगर 13m और 13m सेम लिखा है, इस 13m के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है। अब एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन लिखा है, और 13m है, तो क्या होगा? ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? सिर्फ 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था। माइनस प्लस माइनस, देखो एक 12n है, 12n है, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, तो सेम चीज है, यानी कि कट जाएगी। 12n से 12n कट गया, क्या आ गया? यहाँ पर भी 0 आ गया। अब इन दोनों को चाहे मैं ऐड करूं या माइनस करूं, अब 0 0 है, अगर मैं ऐड भी करता हूं या माइनस भी करता हूं, कोई भी साइन लगा लूं बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्या आएगा यहाँ पर? आंसर 0 ही आएगा। इन दोनों को मैंने ऐड करा, क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास ई पार्ट का आंसर। एफ वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है, एंड को हटाकर प्लस का साइन लगाना है, -26m प्लस 24n ऐड कर रहे हैं, यानी कि एंड को हटाकर प्लस का साइन, यहाँ 26m माइनस 24n, m वाली टर्म ये है जो कि है -26m, m वाली टर्म हमारे पास ये है जो कि है +26m, ये सिर्फ हमारे पास n वाली टर्म है जो कि है +24n, ये है हमारे पास -24n। जिसके आगे जो साइन है वो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो सकता है। अब 26m है और 26m है, एक के आगे माइनस साइन, एक के आगे प्लस साइन, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया 0। ऐसे ही 26n है, 24n है, 24n है, एक के आगे प्लस साइन है, एक के आगे माइनस साइन है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। इसका भी क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। दोनों को ऐड करूंगा, 0 + 0 भी क्या होगा? 0 ही होगा। इस वाले पार्ट का आंसर भी क्या गया? 0 ही आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।